नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमुतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमोहे सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्तिस्तु अचेतसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतले धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचार स्मृति विवरणारंभे सति पूजा विवरणारंभ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भारत का धर्म या भारतीय धर्म धर्म के आचरण, धर्म का आचरण, इसमें थोड़ा भी सुपरस्टिशन नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सोच करके अनेक नियम उन्होंने बनाया है और आदमी के जीवन के लिए जो हितकर है वह हितकर काम धर्म के नाम से हमारे पूर्वजों ने किया। यद हितम तद धर्मेण योजयेत। जो मनुष्य के हितकारक है तो उसको धर्म में डाल देना। ये करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, ये करने से पुण्य मिलता है, ये करने से पुण्य नहीं मिलता, पाप मिलता है। इस तरह करने की जरूरत क्या थी? हर एक मनुष्य कष्ट नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है। हर एक मनुष्य को सुख समृद्धि चाहिए। इसलिए शास्त्रों ने क्या किया? पुण्य से सुख समृद्धि मिलती है, पाप से सब तरह, यहाँ भी दुख वहाँ भी दुख फिर भी दुख। इससे लोग आज जितने लोग भगवान की पूजा करते हैं, जितने व्यक्ति होम हवन कराते हैं, जितने व्यक्ति जप करते हैं, उसमें 90% व्यक्ति भय से ही करते हैं। नहीं किया तो क्या होगा? ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है क्या?
पहले भय उत्पन्न करो बाद में धर्म करो बोलने का नहीं, ब्रेन वॉशिंग नहीं। मनुष्य में जो आंतरिक भय जो है वह उसे सत्कार्य में लगाता है। प्रेम से पूजा करने वाले आपको 5% भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए बहुत अनेक बार अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन, भगवान के अनेक महिमा सुन करके जब भगवान पर प्यार उत्पन्न होती है और सांसारिक व्यक्तियों से जब विरक्त होता है तब उसकी पूजा प्रेम से होती है। हम लोग सभी भय से ही करते हैं, लेकिन गलत नहीं। भय से करो या कैसे करो, भगवान की पूजा हो जाती है और बाद में हम जाने अनजाने में श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलकर समर्पण करते हैं, तो भगवान की पूजा होगी। शुरू में वह मैकेनिकल रहता है, बाद में स्वभाव हो जाता है, बाद में आनंद देना रहता है, वही प्यार की उत्पत्ति करती है। इसके लिए हमारे सभी आचरण पाप और पुण्य से जोड़े गए, लेकिन उसमें किसी को अंधविश्वास में नहीं रखा। और मनुष्य जाति के लिए जो विघ्न कारक है, एक भी बात इस पूजा में नहीं लेकर आए, पर चैलेंज रूप से हम बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। दूसरे धर्मों के जैसे दारू पीना भी धर्म ने हमारे धर्म में स्वीकार नहीं किया। दूसरे धर्म के अनुसार हजारों लाखों बकरी को काटो, रक्त बहाओ, वो भी एक पूजा है। नहीं, हमारा धर्म वो नहीं मानता। किसी प्राणी की हिंसा को करके उसका मांस खाओ, या भगवान हमारा शास्त्र नहीं मानता है। हमारा शास्त्र इतना सूक्ष्म है, हम जो आहार खाते हैं, भाजी, दाल, चावल, यह भी एक वृक्ष से निकाला हुआ भाग है। उनमें भी प्राण है। गाय का दूध, उनका दूध हम लेते हैं, उनको भी उसका दुख होता है, लेकिन हम उसे पहले भगवान को समर्पण करते हैं। समर्पण करते भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जिन व्यक्तियों से, जिन सस्यों से, जिन प्राणियों से हमें जो मिला, उनको आप सद्गति दो, उनको आप पुण्य दो और उनका उस जीव को उद्धार करो, क्योंकि उन्होंने हमारे पेट भरने के लिए अनुकूलता करके दी है। इस तरह इसलिए भगवान को भोग लगाकर, होम करके, अग्नि के द्वारा देवताओं को संप्रदित करके हम आहार स्वीकार करते हैं। उसी तरह पंचामृत अभिषेक भी उसी तरह। पंचामृत अभिषेक में 5 अमृत कहे गए, 5 वस्तुओं को। अमृत का मतलब है मृत्यु से दूर करने वाले वस्तु। दूध, माँ के दूध के बाद कोई सप्लीमेंटरी दूध है, वो तो गाय का दूध, वह भी देशी गाय का दूध, जर्सी का नहीं। देसी गाय का दूध, पॉकेट में आने वाला दूध नहीं। इसके लिए पुराने में हर एक घर में गाय होते थे। गाय एक संपत्ति थी। क्या होता था, गाय से दूध मिलता था, उससे दही मिलती थी, दही से घी मिलती थी। ये 3 वस्तु जो शरीर के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और उससे गोबर मिलता था, तो घर में सार करके, अच्छी तरह से सब जगह सार करके पूरे घर को सैनिटाइजेशन किया जाता था। हर सप्ताह में एक दिन
घर में गोबर से सारना, वह भी दुकान से खरीद करके नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो उस गोबर को ला करके घर को सैनिटाइजन किया जाता था और उसे सुखा करके उपले बना करके लिए तो घर में रसोई बनाने के लिए उसको वापर करते थे, रसोई बनाने के लिए वापर करते थे। अर्थात गाय, जिसे हम अभी चरने की जगह नहीं, पहले क्या करते थे, गांव में एक चरगाह ऐसा छोड़ दिया जाता था, उनके चरने के लिए कुछ 10-20 एकड़ का जगह छोड़ दिया जाता था, सब गाय जा करके चर करके आते थे और उसमें जो औषधि गुण रहता था अपने दूध में लेके आते थे। थोड़ा सा पानी देकर हाथ चर कर आकर के गाय, तो हमारे लिए, और जहाँ गाय रहती है वहाँ गाय के आजू बाजू ये जो कोरोना जैसे विषाणु वायरस हैं वे हमें पीड़ा नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, गाय जैसा पेड़ ऑक्सीजन देता है उस तरह गाय का शरीर भी हमें ऑक्सीजन देता है। तो उसके बारे में बोलना शुरू करूंगा, 1 महीने तक बोल, उतना हमारे संशोधन हुआ है गाय से क्या फायदा है। दूध यह पूर्ण आहार है, इसमें जो भी विटामिन चाहिए सब विटामिन दूध में आपको मिल जाता है। सिर्फ दूध पर करके अनेक साल रहने वाले थे पहले। अक्षोभी तीर्थ मठ के संप्रदाय में एक स्वामी जी हुए, मैंने देखा वह सिर्फ दूध पीते थे, दूसरा कुछ नहीं। बहुत दिनों तक थे, हट्टे कट्टे थे, अपना बहुत काम करते थे, लोगों का उद्धार किया, सिर्फ दूध में रहे। दूध हमारे शरीर के लिए सब तरह के लिए उपयुक्त है, वह भी श्रेष्ठ दूध, धारोष्ण दूध निकालता ही, जब दूध निकालते हैं वह कुछ ज़्यादा गर्म नहीं रहता लेकिन कम गर्म रहता है, उसको वैसे ही पीने का अभ्यास रखा तो बहुत आरोग्यकारक है। विलंब होने पर उसमें कुछ बैक्टीरिया होती हैं, इसलिए गर्म करने के लिए कहा जाता है। और शरीर के पूर्ण पोषण के लिए दूध चाहिए, इसके लिए शास्त्रों ने कहा यह एक अमृत है। दूसरा अमृत है दही। मध्याह्न के भोजन में दही खाना हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को व्यवस्थित करता है। जो भोजन के बाद दही भात खाता है उसको कभी इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं होता। आजकल पैसे लेकर के आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है, याकुत याकुत, इतना छोटा बॉटल 10 रुपया 15 रुपया। आज इंग्लिश में इसे डेसर्ट कहते हैं। एक फैशन नहीं, फैशन अनिवार्य है हमारे शरीर में। उसके बाद शरीर के आंतरिक जो जितने घाव होते हैं शरीर के अंदर, कभी कभी एसिडिटी से शरीर के कुछ भाग जल जाते हैं, कभी हम ज़्यादा तीखा खाएंगे तो शरीर का कुछ भाग जल जाता है। जब खांसी होती है शरीर के गले में पूरे यहाँ पर अनेक तरह के फोड़े होते हैं। शरीर के अंदर के घाव को ठीक करने के लिए 100% एंटीबायोटिक औषधि है शहद।
आपको मालूम नहीं है, आज भी रशिया में बड़े बड़े ऑपरेशनों के बाद वहाँ के घाव को दूर करने के लिए शहद लगा करके सुई से लेकर करते। शहद आंतरिक शरीर में सभी तरह के व्रण को दूर करने वाला एंटीबायोटिक है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, जो भी दवा लो उसे गुटिका कहते हैं, तो उसे घिस करके शहद के साथ ले लो। रोज सुबह शहद लेंगे तो शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती है। शरीर की चर्बी या हमारा जो भी अनावश्यक स्टार्च है वह उससे चला जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में पहले से ही घाव को, हम सब जब बच्चे थे कोई घाव हुआ तो हमारी दादी बुलाकर बैठती थी, जा बैठो, शहद लगाती थी, लगता थी देखो सूखने तक यहाँ पर बैठा रहो, क्योंकि वह कुछ चिकट होने के कारण रोग जंतु बाहर जाएंगे तो बैठ सकते थे। 10-15 मिनट बैठ करके जाओ। यह एक श्रेष्ठ प्रकृति दत्त दवा है, यहाँ पर कोई केमिकल नहीं है। आजकल केमिकल के दवा ले कह करके हम जितने हमारे आयु है 10-15 साल पहले मर जाते हैं। तो इसके बाद चाहिए घी। घी को आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, घृतम वही जीवनम। घी जिसमें एमिनो एसिड रिच है, परिपूर्ण है, और गाय की घी जो है, गाय का जो घी है तो वह हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए हम दवा जो खाते हैं वे पूरे हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे नसों में यहाँ वहाँ घाव करके चले जाते हैं ये केमिकल। बाद में उसके लिए दूसरा दवा, उसके बाद दूसरी दवा, जरूरत नहीं। हाई कोलेस्ट्रॉल उतना बाधक नहीं, कंट्रोल में ला सकते हैं 2-4 दिन हम तेल को छोड़ करके, लेकिन घी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल को, लो कोलेस्ट्रॉल हुआ आदमी मर जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए घी की आवश्यकता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल जो क्यों ज़्यादा है वह घी के कारण नहीं है, वह है इन तेलों का बार बार उपयोग करने के लिए। पुराने समय में तेल का वापर कहाँ करते थे? सिर्फ भाजी हो गई, रसम तैयार हो गया, दाल तैयार हो गया, तो उसे छौंकने के लिए करते थे। अर्थात उसमें थोड़ा सा राई डाल करके, हींग डाल करके, हल्दी डाल करके, तो उसको छौंकने के लिए करते थे, एक तरह की रुचि आने के लिए और एंटीबायोटिक करने के लिए। लेकिन आजकल रोज पूरी, रोज बटाटा वड़ा, रोज पाव वड़ा, वड़ा पाव। अरे हमारे यहाँ में देखते थे 15 दिन में एक बार तला हुआ पदार्थ, वह भी पूर्णिमा के दिन या द्वादशी के दिन त्योहार के नाम से बनाते थे। नहीं तो तलने की इच्छा, तलने का तो संबंध कभी न कभी आता था, दिवाली में समय में या दसरा के समय में, गणपति के समय में, बस पूरा साल ज़्यादा जैसे ताज़ा तेल, सिंग का ताज़ा तेल,
तो खाने में थोड़ा सा 1-2 चम्मच देते थे। आजकल के जैसे जब चाहिए तेल के ही पदार्थ खाते रहो, उससे कोलेस्ट्रॉल होता है। और डालडा तो एक पॉइजन ही है बस। डालडा कभी हमारे शरीर में उसका हजमा नहीं होता है, वह डाइजेस्ट नहीं होता है। शरीर में बैठ बैठ करके स्टार्च को इतना कड़ा बनाता है। तो मेरा एक मित्र डॉक्टर था, मेडिकल कॉलेज का, वह एनाटॉमी विभाग में रहता था। एक दिन वो लेकर के गया, डालडा से जो भाग स्टार्च बन गया था, उसने देखा छेनी से लेकर मारने पर भी वो टूटा नहीं, इतना वैसा कड़ा बन जाता था शरीर में। इसलिए नस बंद हो जाते थे, आदमी मर जाता था। लेकिन यह दूध, यह घृत जो है वह जीवन कहला जाता है। इसीलिए हम होम करते हैं। होम करने से उसका जो अणुविकरण होता है, अणुविकरण आकाश तक जाकर के तो बादल में जो औषधि गुणे बनाने के लिए वो तैयार होते हैं। इसलिए हमारे शुद्ध गाय के घी से होम किया जाता है, वह भी अमृत माना गया। उसके बाद शक्कर, शर्करा। शर्कर का मतलब आजकल का ये वाइट शुगर नहीं, वाइट पॉइजन नहीं है। गुड़ को जो कड़ा होता था उसको कूट करके छोटे छोटे कणों में बाग करना, उसको शर्करा कहते थे। शर्करा का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े। और उस समय खंड शर्करा बनाते थे, केमिकल डाले बिना। तो उसको ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो कड़ा हो जाता है। उस कड़ा हुआ जो खंड शर्करा होता था वह लाल लाल होता था, सफ़ेद नहीं होता था। और वह पित्त का नाशक औषधि के रूप में होता था, इसलिए उसे भी अमृत कहा गया है। लेकिन इन अमृत को रोज 2 लीटर दूध पियो और 2 किलो दही खाओ, 1 बोतल दही खाओ, ऐसा नहीं। कोई भी एक लिमिट से खाना चाहिए। और इसके लिए हमारे यहाँ एक ही नियम है, प्रकृति में भगवान दिया है तो भगवान को देकर ही उसे स्वीकार करें। तो भगवान की मूर्ति को इनका अभिषेक करने का, मैंने परसों ही कहा है, भगवान के जो मूर्ति में शालिग्राम है या शालिग्राम शिला से हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं मंदिर में, वह हाई डेंसिटी से युक्त शिला होते हैं। उनके साथ ये पदार्थ मिलने पर एक प्रोपोर्शनेट में, प्रोपोर्शनेट कैसा कि हमने एक मूठ भर शर्करा लिया, उससे ज़्यादा शहद लेना चाहिए, उससे ज़्यादा घी लेना चाहिए, उससे ज़्यादा दही लेना चाहिए, उससे डबल दूध लेना चाहिए। ये प्रोपोर्शनेट है। नहीं तो हम क्या करते हैं, पंचामृत अभिषेक करके 1 किलो शक्कर डाल देते हैं, सिर्फ शक्कर ही शक्कर, ओरिजिनलिटी चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए पंचामृत अभिषेक हमारे आरोग्य को पूर्ण करने के लिए, हमारे शरीर को पोषण देने के लिए, हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम को दूर करने के लिए, हमारे शक्ति तेज, शरीर में एक तेज सामर्थ्य आने के लिए, और अंदर के सभी तरह के जो भी घाव हैं, जला हुआ भागे घाव हैं, उसको ठीक करने के लिए और शरीर को ग्लूकोज देने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के इनका मिश्रण जो है, इसके पंचामृत, आयुर्वेद में पंचामृत वटी मिलती है। आयुर्वेद में पंचामृत
के अनेक दवाएं मिलते हैं, इनको रखते समय अभिषेक देने बाड़ी में रखा फटाफट डाल दिया नहीं। सबसे पहले प्रतिमा में भगवान को भगवान आज आ जाइए, बैठिए, सन्निहित हो जाइए, आपके दिए वस्तु आपको हम समर्पण कर रहे हैं कह करके सबके बीच में चौकोन मंडल करो, सबके बीच में दूध रखेंगे, दूध के ऊपर पूर्व की ओर दही रखेंगे और उसके दक्षिण की ओर हम घी रखेंगे और पश्चिम की ओर शहद रखेंगे और उत्तर की ओर हम शक्कर रखेंगे। आजकल उसके साथ फल भी समर्पण किया जाता है, लेकिन वह पंचामृत से अलग है, वो फल स्नान अलग माना जाता है, फल समर्पण अलग होता है। और इतना करके जितना चाहिए खाओ, दुकान में जाओगे यही पंचामृत को फ्रूट्स जूस, फ्रूट सलाड के रूप में तुम किया जाता है। फ्रूट सलाड एक एक टुकड़े कहाँ पर, उसका एक टुकड़ा इसका एक टुकड़ा रहता है, ये करते हैं और 20, 25, 30 रुपया लेते हैं। कहीं कहीं पर बोल रहे, हमारे विद्यार्थी बोल रहे हैं 50-70 रुपये। अरे 50-70 में घर वाले सभी, आप जितने हैं सभी फ्रूट सलाद लोटा लोटा भर करके ले सकते हैं। दुकान वाले हमको लूटते हैं, 200% लाभ लेते हैं। उस तरह रख करके बाद में भगवान को स्नान कराना चाहिए। भगवान को दूध से स्नान 100 अश्वमेध का फल देता है और दही से अभिषेक 1000 अश्वमेध का फल देता है। घी 10,000, शहद 1,00,000, शर्करा उससे भी ज़्यादा। तात्पर्य इतना, प्रकृति दत्त वस्तु भगवान को समर्पित करके जब हम लेते हैं तब उस समय भगवान जिसने दिया कृतज्ञता भी व्यक्त हो गई और उसके बाद हमारे लिए पोषक भी बन गया, हमारे खाने के लिए अत्यंत पोषक भी बन गया। तो इसके लिए पंचामृत स्नान अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पानी से अभिषेक करेंगे तो भगवान हमारे 10 गलतियों को वह माफ़ करता है। दूध से स्नान कराएंगे तो 100 गलतियां माफ़ करता है और दही से अभिषेक कराएंगे तो 1000 गलतियां माफ़ करता है और घी से अभिषेक करेंगे तो 10,000 अपराध को गलतियों को माफ़ करता है। और जब हम शहद से स्नान कराते हैं 1,00,000 गलतियों को वह माफ़ कर देता है। और हम शर्करा अर्थात गुड़ के टुकड़े से 10 लाख गलतियों को माफ़ करता है। नारियल के पानी से अनेक करोड़ अनंत फल देता है। तो बहुत अच्छा हुआ ना, 1 महीने तक गलतियां करते ही रहेंगे, जो भी करो बिंदास, कोई बंधन नहीं गिंधन नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जाने अनजाने में हम रोज हजारों गलतियां करते हैं। मैं जोर से बोल रहा हूं, हवा में रहने वाले अनेक कृमियां मर जाती हैं। मैं चल रहा हूं, मैं कूट रहा हूं, मैं उबाल रहा हूं, अनेक तरह के असंख्य कृमियों को हम मारते हैं। तो वह सभी अपराधों को इस तरह से दूर करना है हमें। और इस तरह पंचामृत हमारे शरीर के लिए अत्यंत पोषक और हमारे के शक्ति को आरोग्यकर, शक्ति बढ़ाने वाला और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके देने वाला है। इसलिए
देव पूजा के लिए पंचामृत की आवश्यकता होती है। जो शक्य है रोज करो। और दूसरी बात है, पंचामृत अभिषेक से जो मूर्तियां हैं, तो मूर्तियों में एक तरह का कड़ापन आता है, बहुत दिनों तक तो मूर्तियां भिन्न होते नहीं हैं, वह भी उनके लिए भी एक क्रम होता है। तो उस तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगले कल के दिन पूजा के लिए क्या, कितने, कौन सी मूर्ति चाहिए, क्या चाहिए, जिसको अभिषेक करने से वह तीर्थ माना जाता है, उसके बारे में हम कल समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।